हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। दूसरा टॉपिक है यूनिट सेकंड का, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप of individuals working together to achieve common goals or objectives. It can refers to various entities, including businesses, non-profit, government agency, and social groups. The organization provides a framework for coordinating activities, resources, and personnel to accomplish its mission. बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पर्संस एक साथ काम करते हैं ताकि जो भी उनका कॉमन गोल या ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव किया जा सके। इसमें बहुत सारी एंटिटीज आती हैं, जिसमें बिजनेस आता है, नॉन प्रॉफिट जो चीजें हैं वो सारी चीजें आती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी आ गई, कुछ सोशल ग्रुप्स भी आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है लिसनर्स? एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज का, रिसोर्सेज का और इम्प्लॉयज का, ताकि वो लोग अपने मिशन को अकम्प्लिश कर सकें, पूरा कर सकें और उस ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके, मिशन को अकम्प्लिश कर सके। तो लिसनर्स, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग थी। आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि क्या क्या नेचर है ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहला आता है हमारा गोल ओरिएंटेड। बोला गया है गोल ओरिएंटेड में क्या होता है कि हमें गोल का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से ये स्टार्ट किया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वेदर इट्स प्रॉफिट जनरेशन, सर्विस डिलीवरी और कम्युनिटी सपोर्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशन को हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, चाहे वो प्रॉफिट जनरेशन की बात हो, सर्विस डिलीवरी की बात हो या कम्युनिटी सपोर्ट की बात हो। लिस्टर्स, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि दे हैव डिफाइंड हायरार्कीज एंड रूल्स दैट एस्टैब्लिश हाउ टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कोऑर्डिनेटेड। नहीं, स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका एक हायरार्की होना चाहिए, पहले से रूल्स होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है, कैसे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा डायनेमिक मतलब जो चेंजेबल हो। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, मार्केट कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट के अगर चेंज होता है उसमें कुछ भी, तो वो भी अडॉप्ट कर सके। मार्केट कंडीशन में कुछ चेंज होता है या फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है, तो कुछ भी ऐसा होता है तो उसको वो अपना सके। नहीं तो क्या होता है, हमारा मार्केट डाउन हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जिस टेक्नोलॉजी, मान लीजिए हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज आ गई, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोग जब नए टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो गिरने लग जाएगा, तो मार्केट ऑटोमेटिकली हमारा डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को एडेप्टेबल होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, मतलब वो समय के साथ अपने आप में चेंजेस कर सके। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट है हमारा लिसनर्स। फोर्थ पॉइंट हमारा दे रखा है सोशल एंटिटी। अब सोशल एंटिटी क्या होता है? तो इसमें बताया गया ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट, मेकिंग सोशल रिलेशनशिप वाइटल टू देयर फंक्शनिंग। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनता है, जो कि इंटरेक्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं, जो कि उनके कार्य के लिए बहुत ज्यादा वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है लिसनर्स, इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है लिसनर्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा दे रखा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है लिसनर्स, तो उसके बारे में बात कर ले। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि हम सबको पता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो कोई ना कोई चीज तो कंटिन्यूसली होगी, हर चीज कंटिन्यूसली होती है लिसनर्स। तो बिना कंटिन्यू काम किए कैसे आप उसमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब तक आप जो भी अपने प्लानिंग की अपने फ्यूचर के लिए, तो उस पर कंटिन्यूसली आप ना लगे रहे, निरंतर तरीके से ना लगे रहे, तो वो अचीव नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व ओवर टाइम। बोला गया इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स रिक्वायरिंग ऑनगोइंग असेसमेंट एंड एडजस्टमेंट। क्या बोला जाता है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादातर प्रभावित होती है, जिसमें ऑनगोइंग असेसमेंट और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, क्यों इतना ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है हमारा सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला सिग्निफिकेंस दिया हुआ है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की वजह से। अब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लिसनर्स, अगर वीडियो आपको चाहिए इस पर तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे ये 12th का टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में क्या बताया गया है कि अ वेल structured organization maximizes resources use and enhance productivity leading to better outcomes।
बोला गया है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में, जिसमें हम रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा बेटर रिजल्ट आता है। जैसे इसमें देखिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ती है कि हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो भी रिसोर्सेज है हम उनको यूटिलाइज करते हैं, मिनिमम टाइम में अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन की बात होती है। तो कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन बेसिकली क्या बात कही गई, तो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन अमंग इंडिविजुअल्स इंश्योरिंग दैट एफर्ट्स आर अलाइंड टुवर्ड्स कॉमन गोल। बोला गया है इसमें लिसनर्स कि जो कॉमन गोल की तरफ, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन इंडिविजुअल्स के बीच में, और ये एफर्ट डालता है कि वो सबके सब कॉमन गोल्स की तरफ काम करें। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब क्या कहने का है, डिफाइंड रूल्स एंड हायरार्कीज इंप्रूव कम्युनिकेशन, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। बोला गया रूल्स और हायरार्की को पता होना चाहिए, जिससे कि देखिए पता होता है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन। अब फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन में क्या बात कही गई है, तो इसके बारे में बात कर ले। तो इसमें बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन कैन क्विकली अडेप्ट टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट अलाउइंग देम टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड रिस्पॉन्सिव, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्विकली सारी जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको अडाप्ट कर सके, उनको अलाउ कर सके कि बना रहे, कॉम्पिटिटिव रहे और रिस्पॉन्सिव रहे। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है लिसनर्स, फिफ्थ पॉइंट हमारा है आता एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अभी ये एम्प्लॉयज मोटिवेशन आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये काफी इजी पॉइंट है। एम्प्लॉयज मोटिवेशन की जाहिर सी बात है, जो भी काम कर रहे हैं उनके मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल्स फॉर स्ट्रिंग मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। बोला गया है कि क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इससे हमें हेल्प होती है, किससे, एम्प्लॉयज को हेल्प होती है उनके रोल्स को समझने में कि आखिर वो क्या काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि उनको मोटिवेशन मिलती है उससे और जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट है लिसनर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या बताया गया है, तो इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एस्टैब्लिशिंग सिस्टमैटिक गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, जो कि एक सिस्टमैटिक गोल को सेट करता है और अचीव करता है। लिसनर्स, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।